एक लोहार की। सरोज ड्राइंग रूम में बैठी सुबह की चाय पी रही थी और पास बैठा रोहित अखबार पढ़ रहा था। डरते सकुचाते वह रोहित से बोली, बेटा एक बात कहूँ तुझसे। हाँ बोलो माँ। तू ऑफिस चला जाता है, उसके बाद बहू बस खाना देकर अपने कमरे में बंद हो जाती है। मेरे से दिन भर बात नहीं करती, अकेले में मेरा जी घबराता है। तू उसको बोल थोड़ा आराम करके कुछ देर मेरे पास बैठ जाया करे। माँ आपको वह खाना तो बनाकर खिला देती है ना, अब आप चाहती हो वह आपके पास भी आकर बैठे। आजकल किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, जो जितना कर दे बहुत है। बेटे से ऐसे जवाब की आशा ना थी, सो सुनकर सरोज दुखी हो गई। दरअसल पति के जाने के बाद बहुत अकेली हो गई थी। बड़ा बेटा विदेश में रहता था, साल 2 साल में आता था। स्वास्थ्य की वजह से ना अकेले रह सकती थी और ना ही विदेश जा सकती थी। मजबूरन छोटे बेटे के साथ रहना पड़ता था। शाम को रोहित ऑफिस से आया तो सीधा पूजा के पास रसोई में चला गया। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी माँ के पास आकर बैठ गए। सरोज खुश हो गई। कितना समझदार है मेरा बेटा, माँ के दुख को समझता है। सुधा रोहित को कोहनी मारते हुए बोली, माँ से पूछो ना। रोहित थोड़ा झिझकते हुए बोला, वो माँ ऐसा है कि मैंने फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया था। पिछले 2 महीने से किस्तें नहीं भर पाया था। आज बैंक से नोटिस आया है, किस्तें नहीं भरी तो जुर्माना लग जाएगा। अगर आप अपने अकाउंट में से 1 लाख रुपए दे दोगी तो समय से पैसे भर दूंगा। एक पल को सरोज भावुक हो उठी कि आज बेटा बहू दोनों मेरे पास आकर बैठे हैं, लेकिन ये तो अपने काम से आए थे। पर बेटे ने सुबह जो नसीहत दी थी उसी पर विचार करते हुए माँ बोली, मैंने तुम दोनों भाइयों को पहले ही तुम्हारा हिस्सा दे दिया था। अपना खर्च मैं स्वयं उठाती हूँ, अब तुम्हारे कर्जे भी मैं ही उतारूँ? ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? रोहित समझ गया कि वह अपने ही बिछाए जाल में फंस चुका है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।